कैसे गुजरी आपकी ईद? मेरा तो ख्याल है कि अब रवायती ईद हो गई है जिसमें कुर्बानी की एक गहमा गहमी होती है, पूरी एक्टिविटी होती है। बिल्कुल। और छोटी ईद से मुनफरिद इसलिए भी है कि इसके अंदर एक प्रॉपर जानवरों का, बच्चों का एक कुर्बानी का पूरा एक सेटअप है जिसमें लोग शामिल होते हैं। कसाई ढूंढा जा रहा होता है, इज्तिमाई कुर्बानी होती है, फिर गोश्त पकने का इंतज़ार होता है, तो एक पूरी सीरीज़ होती है। तो उस लिहाज से और इसके अंदर इवेंट है। ये भी पता होता है कि आज हमने क्या करना है, सुबह के वक्त क्या करना है, नमाज पढ़नी है, फिर किसके घर जाना है, सबसे पहले गोश्त किसको देना है, उसके बाद किसको गोश्त देना है। साहिब साहब, आपकी ईद कैसे गुजरी है? ईद अच्छी गुजरती है। अब ईद तो हम उस उम्र से गुजर गए हैं। अच्छा। जिसमें ईद की खुशियां जो है ना वो बड़ी और तरह की होती थी, और बच्चों की ईद होती है। बड़ों की ईद तो अब बस ये है कि उन्होंने, उनकी तो जिम्मेदारियां इतनी होती हैं, उन्होंने तो अब ईद लेने वाली सूरत हाल से निकल के देने वाली पोजीशन में आ जाना है, जो हम भी उसी में आ गए हैं। हाँ। तो ज़्यादातर तो मेरी ईद सो के गुजरती है। अच्छा। और बाकी चूँकि ये जो मामलात हैं वो बाकी घर वाले देख लेते हैं, और दोस्तों के साथ गपशप करना, घूमना फिरना, ये है ईद। अब तो रह गई, कभी बचपन की ईद होती थी, अब वो वापस नहीं आना। मेरा ख्याल है इनको ईद वाले दिन इतना संजीदा फलसफा बयान करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसका एक लाइटर जवाब है ना वो होना चाहिए। लेकिन यही है, देखें जी, बहरहाल ईद तो इसी तरह की है अपना। गपशप जरूर होती है। जिम्मेदारियों में साहब ईद की भी तो जिम्मेदारियां होती है ना, कुर्बानी करना, फिर आपने किसकी तरफ जाना है, बहन भाइयों की तरफ जाना है, तो ये भी तो एक जिम्मेदारियां ही है। आप सो के गुजार देते हैं ईद। ये भी किसी किसी का काम है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से जो है ना किसी न किसी गुरेज करता है, अपना बचता है। ये भी हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन चले, हम आपका इस चीज पे शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टीवी टुडे की जो जिम्मेदारी है ना उसको आपने नहीं छोड़ा और आप यहाँ पर आ गए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा माजिद साहब, आपका जब भी नाम आता है ना तो एक कन्फ्यूजन लोगों के जहन में आ जाती है कि मजीद निज़ामी साहब के साथ आपका ना कोई कनेक्शन है या उनके साथ कोई ताल्लुक है, तो वो सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करें। हाँ, नहीं, ये बड़ा सबसे अहम सवाल है इस प्रोग्राम के मौजूद। हाँ, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और उनका चूंकि एक जो आबाई इलाका था उसके निस्बत से वो निज़ामी है, जबकि मेरे ख़ानदान में हमारा तसव्वुफ़ से सिलसिला है। हमारे वालिद, हमारे दादा जो थे, तो वो उस लिहाज से वो निज़ामी का जो एक लफ्ज़ है वो साथ अटैच हुआ, और अब वो हमारा फैमिली नेम है। लेकिन निज़ामी जो नवाए वक्त ग्रुप है उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। चले, ये तो और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो चूंकि मजीद निज़ामी साहब इंग्लिश में MAJID लिखते थे, तो वो वही बनते, तो वो माजिद के स्पेलिंग और मजीद के स्पेलिंग वो इंग्लिश में वो सेम हो जाते हैं, मिलते जुलते हैं। वो कई दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि शायद कोई फेक आइडेंटिटी जो है वो मजीद निज़ामी के बाद चलाई जा रही है। सेम ही लगता है मजीद और वो MAJID वाले जो स्पेलिंग है ना, डबल E, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और अच्छा माजिद साहब, आपने ये इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की है? आपका ये स्टार्ट कैसे था? आपने मतलब मैट्रिक की है और उसके बाद कैसे आप ये जर्नलिज्म की फील्ड में आना कैसे हुआ है? देखिए, जो इब्तिदाई सफ़र है वो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी माशरे का जो रवायत है उसी तरह का है, कोई उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है। जर्नलिज़म जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कि मेरे से जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो वो जिस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की प्रॉस्पेक्टस लेके आते हैं और उसमें कोर्सेज देखते हैं, तो वो अपने लिए लेके आए हुए थे। तो मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में था। अच्छा। तो उन प्रॉस्पेक्टस में से मैंने जो मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का प्रॉस्पेक्टस था वो देखा और उसके मैंने कोर्सेज पढ़े, तो फिर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि अगले साल मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे जाऊं। मतलब इंटरेस्ट हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल महज इत्तेफाक नहीं है इनका, यानी अब जैसे ये बता रहे हैं बाय चॉइस आए हैं। अच्छा। इनका अपना इंतखाब है। बिल्कुल। और मैं और ये ज़रा हमारा कोई सफ़र इकट्ठा ही है। अच्छा। मेरे से उम्र में ये छोटे हैं, ये मैं आपको बताऊं, और उम्र में ये जूनियर हैं माशाल्लाह। वैसे तो इनका कद काट है, इन्होंने मनवाया है अपने आप को। मैंने भी जर्नलिज्म जैसे की, तो मैंने देखा है, मुझे पता है कि इनके घर में भी एक तो मेरा उस्ताद घराना है ये। इनके चचा जो हैं वो मेरे उस्ताद थे और इनके भी उस्ताद हैं, अल्लाहदाद निज़ामी साहब। उनको तो मैं हमेशा खैर याद रखता हूँ।
तो हमें उन्होंने ना कुछ हमारे अंदर ये कीड़ा पैदा किया पढ़ने लिखने का। बाकायदा मतलब वो पढ़ाते थे, हालांकि वो बड़ी मुख्तलिफ शख्सियत थे, वो माजूर थे लेकिन बड़ी आला शख्सियत थे, बड़ी जहाँ दीदा शख्सियत थे और बड़ा इल्म रखते थे और तरबियत साजी में, अफराज साजी में उनका हमारे इलाके में कोई सानी नहीं था। बाद में मैं बताता हूँ कि हमारा गांव भी एक है, तो वो फिर उससे फिर जो बाकी सिलसिले हैं वो निकल आएंगे, लेकिन आपकी पहले बात ना चेंज हो जाए। तो वो जो पढ़ने लिखने का काम है ना, बुनियादी तौर पे वो हमें वहाँ से एक तरह से ना ज़्यादा मिला। एक तो है ये पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाया है वालिदैन ने, वो तो अलग बात, लेकिन ये जर्नलिज्म चूँकि एक मालूमात का, इल्म का बिल्कुल एक ज़रिया भी है, हासिल करने का भी है और फराहम करने का भी ज़रिया है, तो वो उन्होंने हमें जो है ना इस तरफ थोड़ा थोड़ा लगाया था। ये ज़रूर मैं समझता हूँ इनको भी नहीं कहा होगा, मुझे भी नहीं कहा था कि आपने जर्नलिज्म करनी है। लेकिन पढ़ाने के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, और एक तो किताबी चीज़ें, जनरल नॉलेज पढ़ना, मालूमात, इल्म हासिल करना, वो चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं और इनको भी वो गुटी में मिली हुई तो वो इनका नेचुरल जो है ना वो एक तरह का इंटरेस्ट था। तो फिर ये वहाँ से इधर आए। अच्छा, ये अब आपने हमें ये तो बता दिया, मैं इनकी वजाहत कि कहाँ से आप लोगों को ये आज के बाद मैं भी इस पहलू से जो है ना वो मजीद देखे ना, ये मैंने एक बात की है कि ये ऐसे नहीं पैदा हो जाता। वरना कोई बंदा कर लेता है, कोई साइंस पढ़ लेता है, कोई जनाब उर्दू में पढ़ कर लेता है, इस्लामियात में ज्यादा यही है। बिल्कुल डॉक्टर इंजीनियर का जो ट्रेंड था। और उसके बाद हमारे इस करीब हम जब पहुंचे मास्टर्स तक, तो कंप्यूटर का एक बड़ा जनाब एक इनकलाब आ गया पाकिस्तान में, बूम था। तो हम नहीं गए, वरना उस वक्त रोजगार को देखा जाए या एक ट्रेंड देखें कि यहाँ पर खपत है तो हम कोई कंप्यूटर कर लेते हैं। बिल्कुल। अब आपने अगर ये बात कही है कि आप दोनों का ताल्लुक एक ही गांव से है और एक ही इलाके से है, तो फिर वहाँ की अगर हम बात ना करें, वहाँ की बताएं ना, वहाँ की ईद कैसे होती है? अकरबा फरवरी में तो नहीं आ जाएगा। आप वहाँ की ईद और लाहौर की ईद में आपको क्या चेंज लगता है? क्योंकि वहाँ तो आप लोग साथ ही रहे होंगे, कोई बचपन की ईद। ऐसे ही होता है, ये अभी बताएंगे, बल्कि यही बात करेंगे ज्यादा। ईद उद पे हम ईद के बाद अब यहाँ ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ हैं, कोई जैसे आपके जनाब प्रोग्राम की भी जिम्मेदारी है, तो हम फिर इसके बाद हम उधर का रुख करते हैं। माजिद साहब, वहाँ से यहाँ पर आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? देखिए, असल में तो जिस तरह फैमिलीज़ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं फिर वो डेवलप होती हैं, इसी तरह तमाम जितने भी हमारे देहात है वहाँ का एक टिपिकल स्टोरी होती है कि आपने तालीम के लिए शहरों का रुख किया, उसके बाद वहाँ पे आपके पास अच्छी जॉब्स की अवेलेबिलिटी हो गई, एक अच्छा मुस्तकबिल आपको नज़र आया, तो फिर शहर में आके बस गए। लेकिन फिर ये होता है कि आपने अपनी उस बुनियाद को अगर याद रखा तो वो ज़्यादा एक कंट्रीब्यूट करता है आपके इस सफ़र के अंदर। तो इसी तरह हुआ कि हमारे जो वालिद साहब हैं वो फिर जब यहाँ पे एक साइंसी इदारे से मुंसलिक हो गए, तो फिर हम सब बच्चों की एजुकेशन वगैरह यहीं पे हुई। और लेकिन ये है कि वो जो एक राब्ता है, वो जो एक ताल्लुक़ है, उसको टूटने नहीं दिया उन्होंने और हमने भी, और इसलिए फिर दोनों जो चीज़ें हैं उनको साथ साथ लेके चले। तो ईद अभी भी लाहौर में मनाते हैं या आपने अब ये है कि अब ज़रा मिक्स हो गया कि या तो एक दिन यहाँ पे होगा तो एक दिन वहाँ पे होगा, और पहले कोशिश ये होती थी कि जो फर्स्ट डे है वो वहाँ पे हो, और अभी भी ये है कि घर से कुछ ना कुछ लोग नुमाइंदगी के लिए एज ए प्रेजेंस जो है वो ज़रूर जाते हैं वहाँ पे। तो वो दोनों चीज़ों को साथ साथ मिला के अभी तक चलाने की कोशिश कर रहे हैं।